हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं करण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 65वीं के लिए वो कौन से प्रश्न हैं जो कि 100% आएंगे, और इसी के साथ हम बात करने वाले हैं कि हमारे अगले 30 दिन की क्या प्लानिंग हो कि हम कैसे तैयार करें, रिवीजन करें तो क्या करें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, सब चीज़ों की प्लानिंग, कैसे तैयारी करें, कैसे सिलेबस को हम सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जिन्होंने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो में कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सिलेबस के अनुसार ही हम अपनी प्लानिंग करेंगे कि अगले 30 दिन में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन के 2 पेपर GS1 और GS2 1 बाई 1 हम सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले GS1 देख लेते हैं। ठीक है, तो GS1 में आप लोग को पता होना चाहिए मैंने 3 कैटेगरी बनाया है। 3 कैटेगरी आप लोग को भी बना के ही पढ़ना चाहिए, कैसे सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस को कवर करना है। इसी पे आज हम लोग पहले बात करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा पहला ही टॉपिक है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र। ये हमारा दूसरा टॉपिक है जिसे हम करेंट अफेयर्स कह सकते हैं। और तीसरा है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। ठीक है, ये हूबहू बीपीएससी के सिलेबस में ऐसा ही मेंशन किया गया है। ठीक है, इसी के साथ हम GS2 के सिलेबस को देख लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक इसमें है, इसका भी 3 कैटेगरी है। भारतीय राज्य व्यवस्था, दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, और तीसरा है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका। ठीक है, तो GS1 को आपने देखा 3 कैटेगरी और GS2 का आपने देखा 3 कैटेगरी, और ये 100% ट्रूथ है, इससे बाहर बीपीएससी प्रश्न नहीं पूछती है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर जो सिलेबस मेंशन किया है इसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कि GS पेपर 1 में भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, दूसरा है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटना चक्र, और तीसरा है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। ठीक है, अब देखिए GS पेपर 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था, दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, तीसरा है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। ठीक है, इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी रणनीति क्या हो। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से भी तैयारी कर रहे हो, अभी जो 30 दिन है उसमें सिर्फ आपको रिवीजन करने चाहिए। रिवीजन पूरे सिलेबस का, पार्टिकुलर किसी टॉपिक का नहीं। ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग कि सिर्फ हिस्ट्री पढ़ें या सिर्फ करेंट अफेयर्स पढ़ें या फिर स्टैटिस्टिक्स पढ़ें कि राज्य व्यवस्था पढ़ें, ऐसा एकदम मत कीजिएगा। लोग 30 दिन का समय है, डेट अभी कंफर्म आ चुका है कि 4 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। बाकी कोविड-19 के वजह से डेट आगे बढ़ सकती है, लेकिन संभावनाएं 50-50% में है कि बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है। तो हमें यही मान के चलना है कि पेपर 4 अगस्त को ही होगा। ठीक है, तो इस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी क्या रणनीति होगी। तो मेरे हिसाब से आप लोग को 6 सेक्शन में अपने पूरे सिलेबस को बांट लेना चाहिए। वो 6 सेक्शन आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, 3 GS1 और GS2, और इस 3 सेक्शन को आप 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। GS1 को दिन या रात में कर दीजिए, फिर GS2 को रात या दिन में कर लीजिए, मतलब एक को रात में एक को दिन में, ये कैटेगरी बना लीजिए। और दिन में 3 टाइम सेट कीजिए। ठीक है, पढ़ने के 2-2 घंटे दिन में कोशिश कीजिए कि 3 टाइम हो। एक 10 बजे के पहले 2 घंटा पढ़ लें, फिर 1 बजे के पहले 2 घंटा पढ़ लें, और फिर 6 बजे के पहले 2 घंटा पढ़ लें। ठीक है, तो टोटल आपने दिन में 6 घंटे पढ़ाई करनी है। 3 कैटेगरी टाइम सेट करना है, 3 टाइम। ठीक है, सुबह 8 से 10 2 घंटे पढ़ लीजिए, फिर 2 घंटे ब्रेक लेके 12 से 2 घंटे पढ़ लीजिए, फिर 2 घंटे के ब्रेक लेके 6 से 8 पढ़ लीजिए। ये आपके दिन के 6 घंटे हो गए। और उस दिन के 6 घंटे में कोई एक, मतलब या तो GS1 या GS2 एक पूरा कवर करिए। कवर कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग इतना जानिए कि टाइम कैसे सेट करना है। मतलब कि सुबह में 3 टाइम सेट करना है, एक 6 से 8, एक 10 से 12, एक 2 से 4। आपकी अपनी इच्छा, जैसे सेट करना हो। 2-2 घंटे का एक सीक्वेंस बना लीजिए, दिन में 6 घंटे।
फिर रात में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आप सुबह उठना चाहते हैं तो अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं कि आप कैसे मैनेज करते हैं। मैं रात्रि वाला हूँ तो मैं रात्रि का टाइम बता देता हूँ। आप एक खाना बनाने के बाद बना सकते हैं, एक उसके बाद एक सुबह में, ठीक है। तो रात में आप इस तरह टाइम सेट कर सकते हैं कि 8 से 10 एक टाइम सेट कर लीजिए, फिर 10 से 11 खाना बना लीजिए, 11 से एक हो गया, और मतलब 1 घंटा का ब्रेक, 2 से 4 एक टाइम हो गया, ठीक है। तो ये मेरी रणनीति है। बाकी आप लोग अपना प्लानिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से आपको इसको कैटेगरी वाइज करना चाहिए। GS1 और GS2 को बांट लीजिए दिन या रात में, ठीक है। उसके बाद इसके 3 टाइम फिक्स कीजिए, रात में भी 3 टाइम, दिन में भी 3 टाइम। टोटल 6 सेक्शन है और 1 बाई 2 घंटे में एक सेक्शन को सीक्वेंस वाइज कंप्लीट कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इन अंतिम कुछ दिनों में जो बचे हुए 30 दिन हैं उसमें हमें कैसे और कौन से प्रश्न देखने चाहिए। तो मैं आज सिर्फ एक कैटेगरी का, मतलब टोटल 6 सेक्शन है, उसमें सिर्फ मैं एक कैटेगरी भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति पे डिस्कस करने वाले हैं और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो मेरे तरफ से 100% वादा है कि आपके BPSC 65वीं मेंस में आएगा। 100% ये मेरा अंदाजा है। मैंने पूरे सिलेबस को कवर किया है, मैंने BPSC के 10 साल के पूरे प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है और मेरा 100% वादा है कि मेरे इन प्रश्नों से BPSC 65वीं में आपके 80 से 85 प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये था सिलेबस। अब देखिए GS1 में वो कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेक्शन 1, सिर्फ आज सेक्शन 1 डिस्कस होगा। अगर आप लोगों ने कमेंट किया या ज़रूरत हुआ तो मैं आगे के सेक्शन को भी डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। आप लोग अब कमेंट करके बता सकते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। 9935982333, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिस पे आपको इन सभी प्रश्नों का मॉडल आंसर प्राप्त हो जाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं और सिर्फ प्रीलिम्स पास ही लोग इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी एडमिट कार्ड सबमिट करने होंगे, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का क्या उद्देश्य था? अपनी उद्देश्य की प्राप्ति में वे कहाँ तक सफल रहे, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है और आज तक अभी तक ऐसा प्रश्न नहीं आया है। फिर आप लोग पूछेंगे कि इस प्रश्न को देने के पीछे क्या लॉजिक है। तो मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री में, आधुनिक इतिहास में अगर कोई इंटरलिंक कोई टॉपिक है तो ये है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसको स्किप करके आप इंडियन हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के हिस्से को नहीं समझ सकते हैं। तो ये प्रश्न देने का बस एक आप लोग का ढांचा तैयार हो जाए कि मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो ये प्रश्न सिर्फ आपके एक इंटरलिंक बनाने के लिए कि मॉडर्न हिस्ट्री समझने में आपको आसानी हो, बस इस प्रश्न का यही मतलब है। बाकी जिनको ये टॉपिक तैयार है वो इस प्रश्न को नहीं करेंगे। बाकी नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी, व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग हर 1 साल या 2 साल के बाद ये प्रश्न पूछा गया है। तरीके बदल बदल के पूछे गए हैं। इसी पे मैंने ये एक नया प्रश्न लेकर आया हूँ जो अभी तक BPSC में नहीं पूछा गया। अगर संथाल विद्रोह से प्रश्न आते हैं तो ये प्रश्न पूछने जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो प्रश्नों को देखिए, ठीक है, और आप इस प्रश्न को जरूर करिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जनजातीय आंदोलन की प्रकृति विवेचना कीजिए। क्या जनजातीय आंदोलन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल रहे? स्पष्ट कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बाकी के जितने प्रश्न हैं 100% सटीक, मैं कह रहा हूँ 100% एग्जाम में मिलेंगे आपको ये प्रश्न, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उद्भव के कारण तथा स्वरूप की चर्चा करें। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सिलेबस में ही देखा होगा कि सिलेबस की स्टार्टिंग यहीं से होती है। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए सिलेबस, देखिए GS पेपर 1 में आपको दिख रहा होगा कि आधुनिक भारत, ठीक है, के इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से, क्या है, 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से, ठीक है। तो आप लोग को सिलेबस दिख गया कि ये प्रश्न कहाँ से सेट किया गया है। तो 19वीं शताब्दी में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के उद्भव के कारण तथा स्वरूप की चर्चा करें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर करें, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधीवादी आंदोलन ने
किस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया, वर्णन कीजिए। ये एकदम महत्वपूर्ण है। आपने सिलेबस में ही देखा होगा कि तीन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है, गांधी, नेहरू और एक इनको मैं भूल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, 1 मिनट में दिखा देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट, देखिए यहाँ देखिए, गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू, ठीक है, ये नेहरू रविंद्रनाथ टैगोर को मैं बोल रहा था, तीनों मेंशन है सिलेबस में, ठीक है। तो ये हमारे गांधी वाले इसी से क्वेश्चन हो गया। गांधीवादी आंदोलन ने किस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया, वर्णन कीजिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब आगे, बिहार के गठन पे चर्चा करते हुए झारखंड के पृथकीकरण के बाद बिहार की स्थितियों पे प्रकाश डालें। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एक मतलब आप इसको सिलेबस में बस बिहार स्पेशल के रूप में देख सकते हैं और ये आपको करने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रेजेंट टाइम में इस पर बात की जा रही है, ठीक है, तो इसको आप जरूर देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आप मानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया पंचशील समझौता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पंचशील समझौता, ठीक है, भारतीय विदेश नीति का शुरुआती दौर था, विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पटना कलम चित्रकला और मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। आपको इन दोनों को ढंग से, अच्छे से, पूरी ईमानदारी से तैयार करना है, ठीक है, ऐसे तैयार करना है कि इससे रिलेटेड कुछ भी पूछे आपको आने चाहिए, ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के आधुनिक इतिहास में पश्चात शिक्षा का विकास क्रम का वर्णन करें। ये भी सिलेबस से आया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसको 100% मान के चलिए कि बीपीएससी पूछेगी, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका का वर्णन करें, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे सिलेबस में ये लाइन सीधे मेंशन किया गया है, कोई चेंज नहीं, सीधे ये मेंशन किया गया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका सीधे मेंशन है। इस क्वेश्चन को आप जितना लंबा, जितना अच्छे से तैयार करेंगे, आपकी एक प्रश्न तो यहीं से कंफर्म हो गया, ठीक है। तो ये प्रश्न तो आप लोग ढंग से तैयार करें, ठीक है। आगे देखिए, चंपारण सत्याग्रह सिलेबस में एकदम क्लियर मेंशन किया गया है, उसकी आप तैयारी करें। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन एकदम क्लियर मेंशन किया गया है, एकदम ढंग से तैयार करें। पाल काल की प्रमुख चित्रकला, इसमें 2-3 चित्रकलाएं हैं, आप उन 2-3 को पूरी अच्छे तरह से तैयार करिए, ढंग से तैयार करिए और कोई भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो ये था हमारे सेक्शन 1 की महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जिसमें हम GS 1 के सिर्फ पहले सेक्शन की बात करें। टोटल 6 सेक्शन है, जिसमें मैंने आज पहला सेक्शन डिस्कस किया है। अगर आप लोग के कमेंट आते हैं और आप लोग ज़रूरत महसूस करेंगे तो बाकी के भी सेक्शन में कर दूंगा, जिसके बाकी के ये मैं स्पेशल वीडियो लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट अगले ही दिन, ठीक है। जो नेक्स्ट सेक्शन में होगा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, जिसमें मैं 20 प्रश्न दूंगा और इसी दावे के साथ दूंगा कि 65वीं बीपीएससी मेंस में आएंगे, ठीक है, 100% आएंगे। तो इसमें मैं 20 प्रश्न देने वाला हूँ। ठीक इसी तरह इसके मैं इसके कंसेप्ट को लेके आने वाला हूँ कि बीपीएससी में जो भी स्टैटिस्टिक्स के प्रश्न आते हैं उसको कैसे सॉल्व करें। तो पिछले 5 साल का 64वीं, 63वीं, 62वीं और 61वीं जो भी है, ठीक है, पिछले 5 साल के प्रश्नों को मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा और दिखाऊँगा कि कैसे प्रश्नों को डील करते हैं एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम GS पेपर 2 को भी आगे इसी तरह डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, ठीक है, और भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सबके 20-20 प्रश्न लेके आएंगे। जैसा आप लोग का कमेंट आएगा उसी के अनुसार हमारे नेक्स्ट वीडियो आते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को आगे किस चीज़ की आवश्यकता है। ऐसे में नेक्स्ट वीडियो में ये लेके आने वाला हूँ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, जिसपे मैं 20 प्रश्न दूंगा और उसी से कम आपके एग्जाम के GS पेपर 1 और GS 2 के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसमें से अगर आपको 4 प्रश्न लिखने हैं तो आपके 2 प्रश्न तो यहाँ से 100% आएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हमारे नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।